तो हेलो गाइज, क्या आप सबको पता है कि गीता घाट के पास, गीता घाट आश्रम के पास कौन कौन सी चीज़ है, क्या क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। तो आइए आप सबको, पीछे हमारे बोर्ड है, इस बोर्ड के माध्यम से बताना चाहेंगे, आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है घूमने लायक। ऐसे तो सबको यही पता रहता है कि बस गीता घाट जाना है, गीता घाट एक ही जगह, बस लोग आते हैं, उनका समाधि का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ है वो सब आपको इस बोर्ड के माध्यम से पूरा विवरण के साथ दिखाएंगे। और हमारे साथ है रंगोली भाई और ये जय गीता घाट बाबा। तो आई रहो सबके दिखावा तनी बोर्ड के माध्यम से कि यहाँ गीता घाट बाबा धाम के पास का चीज़ बा, यानी क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, यानी गीता घाट बाबा का ये संदेश था। और इसके बाद देखिए गीता घाट बाबा के बारे में पावन दर्शन और स्थलीय का विवरण। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आप देख सकते हैं स्थलों की नाम। तो यहाँ पे सर्वप्रथम में दिया गया समाधि स्थल, जो यहाँ पे इधर दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा, यहीं पे इनका समाधि है। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है समाधि स्थल, यहाँ पर डेट भी दिया गया है 16/4/1996 को इसी पहाड़ी पर गीता घाट बाबा को समाधि दी गई थी। तो ये एक नंबर यानी 1 नंबर पे ये स्थल है। दूसरे पे आता है झरना, बाबा का स्नान दिन, जहाँ बाबा जिस झरने में स्नान करते थे तपस्या करने के बाद, सुबह या शाम हो, जहाँ से जल लाते थे, यहाँ स्नान करते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे, वो झरना भी यहाँ पे मौजूद है और यहीं पे है। उसका पूरा आपको इधर दिखाएंगे, एरिया कोड भी है और लोकेशन कोड भी है और प्लस में यहाँ पे उसका विवरण भी है। और फिर उसके बाद आता है शीतल गुफा, बाबा की तपस्या स्थली, यानी गुफा जिस गुफा में वो बैठकर तपस्या करते थे और उस स्थल का नाम है शीतल गुफा। और फिर यहाँ पे सिंगार खो, यानी बाबा की तपस्या स्थली, ये भी बाबा की तपस्या स्थली है। यहाँ पर भी बाबा सिंगार खो के पास भी बाबा इस खो में भी जाकर तपस्या करते थे। फिर उसके बाद आता है कौड़िया धाम। कौड़िया धाम बाबा का बाघ से सामना एवं वार्तालाप। जब बाबा तपस्या करते थे जंगल में, तो एक बार की बात है कि उनके से एक बाघ से भेंट हो गई थी। बाघ से भेंट हो गई थी तो बाघ से किस तरह से बात किए हैं, किस तरह से बाघ को समझाया और बाघ वहाँ से वापस चला गया, तो उसके बारे में यहाँ पे बाबा उस जगह का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कौड़िया धाम से। जो जहाँ पे वार्तालाप किए थे बाघ से, उस धाम का जगह का नाम है कौड़िया धाम। तो वो भी जगह यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे गीता घाट बाबा का बाघ से सामना हुआ था। फिर है सिद्ध गुफा, यहाँ पे लिखा है आकिस्मत ध्यान का स्थल। सिद्ध गुफा, जहाँ अपने मंत्र या अपनी मन को शांत या सिद्ध करते थे गीता घाट के बाबा, वो स्थल का नाम दिया गया है सिद्ध गुफा। वो भी यहाँ पे अब 6 नंबर पर देख सकते हैं, वो भी इस पहाड़ी पर स्थित है। फिर आता है रामगढ़ा, प्रकाश प्राप्ति का स्थल। रामगढ़ा, जहाँ पर उन्हें अंततः जो अंत होता है, इसी स्थल पे रामगढ़ा पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद ही सब लोग ने गीता घाट के बाबा के नाम से आज हमारे रोहतास में, पूरे बिहार में कहें, प्रचलित हुए थे। तो उनको प्राप्त हुआ था ज्ञान रामगढ़ा में। अब फिर आता है कैलाश गुफा। इसी कैलाश, वो कैलाश नहीं, हिमालय वाला नहीं, रोहतास के पहाड़ी में भी कैलाश गुफा है। गुफा के निकटम 1972 में तक्षक सर्पदर्श बाबा की तपस्या स्थली, यानी 1972 में, ऐसे 1996 में इनका हाथ हुआ था, लेकिन 1972 में भी इस जगह पर भी बाबा गीता घाट के बाबा ने तपस्या की थी। और फिर आ जाता है हजारा गुफा, बाबा का ध्यान, विश्राम और तपस्या स्थली। बाबा यहाँ पे विश्राम भी करते थे और तपस्या भी करते थे। हजारा गुफा जो कि यही इसी पहाड़ी में स्थित है। फिर आता है वाल्मीकि आश्रम 10 नंबर पे, बाबा की कृपया स्थली। वाल्मीकि आश्रम यानी कृपा स्थली, बाबा जहाँ पे अपने भक्तों से मिलते थे, उन पर कृपा करते थे, उनके दुख सुखों को सुनते थे और उन्हें अब सच्ची राह पर संकटों से दूर करने के लिए मार्ग दिखाते थे। वो जगह का नाम है वाल्मीकि आश्रम, वो भी इसी पहाड़ी के पास स्थित है। फिर उसके बाद आता है 11 नंबर पाजिए, काघा इस स्थल का नाम है। बाबा की गीता घाट आश्रम पर प्रथम रात्रि का विश्राम। जब बाबा घर से चले थे घर से तपस्या के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो प्रथम विश्राम पहाड़ी पर इसी जगह पर किए थे का। फिर लास्ट जो जगह है परिमाई का कुंड, बाबा का झरना
प्राप्ति का बाबा का ज्ञान प्राप्ति का स्थल। बाबा यहीं पे ज्ञान प्राप्ति की थी, जिसका नाम है परी माई का कुंड, जो कि इसी पहाड़ी पे वो स्थित है। और यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है बाबा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के नाम: मुक्ता आश्रम, साहू टॉकीज, सासाराम, बाबा का निर्वाण स्थल 14 अप्रैल 1996, बेदा आश्रम, सासाराम बाबा का आध्यात्मिक स्थल, बेदा में भी उनका आश्रम है। फिर साहू टॉकीज के पास भी कोई उनका आश्रम है, मुक्ता आश्रम। और फिर नीचे गीता मंदिर, सासाराम, एक सासाराम में गीता मंदिर भी है। हमारे सासाराम रोहतास ज़िले का शहर है, सिटी है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इतनी जगह में ये गीता घाट का दिखा चुके हैं जगह का नाम, जो यहाँ पे घूमने लायक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, समाधि स्थल की दूरी लिखा गया है, कितने दूरी पे है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया है कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्रफल है, और सब कुछ दिया हुआ है। नॉर्थ और ईस्ट पूरा जो होता है पूरा एरिया दिया गया है। निर्णायक यानी कोड, जो फ्रिक्वेंसी कोड होता है जो लोकेशन का, वो यहाँ पे दर्शाया गया। और यहाँ पे मार्गदर्शिका देखिए, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उसी नंबर के अनुसार आपको आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे वहाँ से आप मिला सकते हैं कि 10 नंबर पे क्या है, 12 नंबर पे क्या है, पूरा दर्शाया गया है। और यहाँ को जो बोर्ड को लगाए हैं उनका भी नाम हम ले लेते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे गवेंद्र कुमार जी और श्रीमती उषा देवी, पटना के, ये पटना के हैं। और ये लोग पूरा विवरण दिया है यहाँ पे क्या क्या है। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ आते हैं गीता घाट कभी भी तो पूरा ये जो आप स्थल देखिए इसे खोजिए और लोगों को बताइए कि रोहतास ज़िले के गीता घाट के पास इतने सारे जगह हैं। और हमें भी इस जगह पर जब हम जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। देव ब्लॉग में बनने के लिए बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।